हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? सभी लोग अच्छे हैं? सभी लोग सुरक्षित रहिए और घर पर रहिए। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में ये कहा था कि आने वाले क्लासों में हम लोग सेट प्रारंभ करेंगे और सेट अव्यय जो हमारा अव्यय चल रहा था उस पर हम लोग कुछ टॉपिक उठाएंगे और उसमें से प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो तीनों टॉपिक से संबंधित है। 5 टॉपिक थे, उसमें से मैंने 3 टॉपिक पर डिस्कस किया था। 3 टॉपिकों में से मैं कुछ प्रश्न ले आया हूँ जो आपके सामने रखूँगा। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब इसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अर्थात मेरे कहने का अर्थात ये है कि लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं किस पर? सेट पर, और सेट प्रारंभ करते हैं बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ। ओके, चलिए चलते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर ये ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों कि ये जो सेट है इसमें जो निर्देश होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे नहीं। तो यहाँ पर आपको नोट करना है या निर्देश में लिखना है जो प्रोसेस लिखे जाते हैं या जो मैंने अभी तक लिखवाया उसको आपको क्या करना है? लिखना है। ओके, मैं निर्देश बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। फिर उसके बाद मैं डायग्राम बना दूंगा, जो चार्ट है उसको बना दूंगा। फिर उसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे? समझेंगे। ओके, चलिए। तो जैसा कि यहाँ पर जो प्रोसेस है, जो सेट में दिया गया पहला क्वेश्चन, ये दोस्तों ये आपका है एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है। क्या ये एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया प्रश्न है? तो इस पर हम लोग सर्वप्रथम आप लिखिए निर्देश में। इसमें दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दिए गए संख्या समूह अक्षरों के 2 वर्गों द्वारा दर्शाया गया है। किसके द्वारा? 2 वर्गों द्वारा क्या किया गया है? दर्शाया गया है, जो कि नीचे दिए गए 2 अवयवों में हैं। अवयव फर्स्ट के स्तंभ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 तक दी गई है और अवयव सेकंड की 5 से 9 है। इन अवयवों से एक अक्षर को पहले उसी पंक्ति और बाद में स्तंभ संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। फिर उसके बाद आगे दिया है दोस्तों, उदाहरण के लिए के को 00 यानी कि 00, 24 आदि द्वारा प्रदर्शित या दर्शाया जा सकता है तथा ए को 55 द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसी तरह से आपको दिए गए शब्द शिप के लिए समूह को पहचानना है। क्या? शिप के लिए समूह को क्या करना? पहचानना है। और इसका हम लोग क्या करते हैं? एक छोटा सा, एक नहीं, हम लोग यहाँ 2 चित्र बनाएंगे या 2 हम लोग अवयव बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 अवयव को ही डिस्कस किया जा रहा है। क्या? 2 अवयव का ही डिस्कस किया जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? बनाते हैं। ओके, तो यहाँ आप लोग लिखिएगा अवयव फर्स्ट। ओके, थोड़ा फास्ट बनाया जाए जिससे कुछ ज़्यादा प्रश्न हो जाएं, अधिक से अधिक प्रश्न करवाए जा सकें। 0 1 2 3 4।
0 1 2 3 4। इसमें जो अक्षर दिए हैं उसको लिखते हैं, KPNWT और दिया है GVVSU EHNBA। ओके, आगे दिया है ARROI। ओके, SYKJP। सेकेंड अवयव भी बना लेते हैं यहीं पर। अवयव कौन सा है? सेकेंड है। ओके, यहाँ 5 से प्रारंभ हुआ है। इसमें अंक दिए हैं और अक्षर दिए हैं AYOTUWPSQVN। ये देखिए है मेरा 2 अवयव दिए गए हैं। 2 अवयव के साथ ही हमको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ ये ध्यान देना है कि आपको इसमें से एक ऐसा अवयव रहेगा जिसमें से कुछ क्या होंगे? मैच होंगे, कुछ अक्षर नहीं मैच होंगे, या हम लोग ये भी कह सकते हैं कुछ संख्या मैच होगी, कुछ संख्या मैच भी नहीं होगी, और इसका हम लोग ऑप्शन रखते हैं। ओके दोस्तों, देखिए ऑप्शन क्या है हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। ए नंबर है 31 56 43 10। बी नंबर है 04217644। सी नंबर है 89124499। डी नंबर है दोस्तों 89563411। ये है आपका क्या? प्रश्न का ऑप्शन। और यहाँ पर हम लोग वो शब्द या उस अक्षर को लिखते हैं जिसका हमको ज्ञात करना है। SHIP, इसको हमको क्या करना है? इसका मान ज्ञात करना है। अर्थात इसका जब हम लोग मान प्राप्त कर लेंगे तो इसमें से हमारा एक ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? तो अब इसके आगे हम लोग देखते हैं यस। क्या? यस पोजीशन। तो इसमें यस है जी, इसमें यस उपस्थित है। क्या? यस इसमें उपस्थित है। लेकिन बात ये ध्यान देना है आपको कि यस दोनों में भी उपस्थित होने की संभावना है। जैसा ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ से चला, यहाँ पर आया यस 0 और 4। ओके,
फिर इसके बाद इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है देखिए 3 और 1, 3 और 1, इसमें है नहीं। तो अब हमको इसमें चलना, देखिए ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें है यस नहीं है, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें देखिए यहाँ पर यस 1 है तो 8 और 9 हो जाएगा, क्या 8 और 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको 2 यस मिले और वहाँ पर मुझे एक ऑप्शन अर्थात एक यस मिला। ओके, यच की बात करते हैं, क्या यच की बात करते हैं, तो यच इसमें है नहीं, इसमें है, तो यहाँ से यहाँ पर आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे तो 1 और 2, क्या 1 और 2, फिर उसके बाद यच इसमें है नहीं, यच इसमें है नहीं, इसमें भी यच नहीं है। तो आगे हम लोग चलते हैं, यच यहाँ पर है तो 5 और 6, क्या 5 और 6, फिर उसके बाद देखते हैं इसमें यच नहीं, इसमें यच है तो 7 7 हो जाएगा, क्या 7 7, इसमें यच है नहीं, इसमें नहीं है। तो हमारे सभी जो 2 अवयव दिए हैं उसमें से सभी 3 ही हमको संख्या मिल रही है, यानी कि 3 ही विकल्प मिल रहे हैं यहाँ पर। और आई का देख लेते हैं प्रोसेस क्या है, क्या आई का प्रोसेस क्या है। आई देखिए इसमें है नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें है, देखिए एक आई है यहाँ पर 4 और 3, 4 और 3। उसमें आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, देखिए 7 और 6, क्या 7 और 6, फिर उसके बाद इसमें है, ये देखिए है, तो ये 8 और 8 हो जाएगा। इसके आगे देखिए इसमें नहीं है, तो ये तीन ही बिंदु हमको मिल रहे हैं। तो यहाँ पर P का भी देख लेते हैं, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है 1 0, फिर उसके बाद P इसमें नहीं है, P इसमें नहीं है, P इसमें है, देखिए 4 और 4। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं, देखिए इसमें P है नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, देखिए 9 और 9, यानी 99 मेरा प्राप्त हुआ। तो अभी इसके माध्यम से हमको ऑप्शन पर टिक लगाना है। जो मैंने ये 4 अक्षर मिला मुझे और उसमें से कुछ अंक मैंने इस सारणी से या इस अवयव से मैंने निकाला, उसको मैंने अब आपके सामने रखा। अब उसको हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन मैच करते हैं। देखिए, लेकिन हमको ये ध्यान देना है कि ये चारों ऑप्शन सभी में हमको मैच करना है। जैसे कि ये देखिए 31 पहले पॉइंट में मिला, राइट, 31 मिला, फिर उसके बाद हाँ 56 सेकेंड में है, जी सेकेंड में भी है, और 43 थर्ड में भी है, और 10 ये फोर्थ में भी है। यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा राइट होता है, ये नंबर आपका ऑप्शन क्या होता है, राइट होता है। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सभी का मान हमको इसमें मैच करना है, ना कि इसका पोजीशन इसमें मैच करना, इसका मान उसमें हमको क्या करना, मैच करना है। ओके, ये क्लियर हुआ। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, कुछ अलग प्रश्नों पर फोकस करने। ओके, चलिए। तो यहाँ पर जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैं आपको निर्देश बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ निर्देश लिखने में अधिक से अधिक, अभी तो मैं इसको ही बनाता होता यदि निर्देश लिखता, तो यहाँ पर आप स्वयं देख रहे हैं कितना टाइम लग रहा है, कितना वेस्ट हो रहा है टाइम। तो फिलहाल धीरे 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 सभी क्या होगी, परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। आज टाइम लग रहा है, कल आने वाले समय में टाइम नहीं लगेगा, बोर्ड भी आ जाएगा, कैमरा भी, हर चीज़ों के उपलब्ध, एक से एक चीज़ों का हम लोग क्या करेंगे, स्थिति यहाँ पर मौजूद रखेंगे। तो हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यानपूर्वक बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। ओके, इसको रब किया जाए। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अगले प्रश्न में आपको क्या करना है, निर्देश लिखना है स्वयं। ओके, तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है, ये जो प्रोसेसें हैं इसमें आपको अक्षर भी दे सकता है और अंक भी दे सकता है। तो यहाँ पर हमको ध्यान दीजिएगा, ये लिखना है,
निर्देश तो आप प्रोसेस वही जानते हैं, वही लिखा जाएगा, लेकिन ये स्तंभ के अकॉर्डिंग मैं लेकर के आ रहा हूँ। पंक्ति पर पहले नहीं ले रहा हूँ, पहले स्तंभ पर ले रहा हूँ। किस पर? स्तंभ पर ले रहा हूँ। पहले स्तंभ पर देखते हैं, किस लिए प्रोसेस क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ओके, तो यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा चित्र बनाते हैं, या हम लोग डायग्राम या एक सारणी बना लेते हैं। ओके, चलिए, ये पंक्ति है, ये स्तंभ है क्या? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये स्तंभ पर है प्रश्न। ओके दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि ये जो प्रश्न है स्तंभ पर है, लेकिन यहाँ पर कुछ बातें आपको निकल के आएंगी कि हमको ऐसा मान पकड़ना है या ऐसा मान ढूंढना है जिस पर हमको सभी मानों की पुष्टि हो जाए। ओके, तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो तथ्य है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये अंक दिया गया है 1 2 3 4 5 8 3 2 4 0 4 8 7 2 3 2 4 8 6 0 3 6 2 4 4 0 7 2 7 2 5 4 4 2 6 2 4 3 0 3 6 5 4। और यहाँ पर है आपका अंक जो है 12 48 60 72 8। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, बातें आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका है ए नंबर है दोस्तों, स्तंभ। क्या? स्तंभ फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ। ओके, बी नंबर है आपका ऑप्शन स्तंभ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ओके, सी नंबर है आपका ऑप्शन स्तंभ सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ। ओके, डी नंबर है स्तंभ फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ। ओके, ये आपका ऑप्शन है जिसके माध्यम से हमको क्या करना है, ये पता लगाना है कि कौन सा ऑप्शन सही है या कौन सा स्तंभ सही है। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शनों में से हमें एक ऑप्शन को टिक लगाना है और उसके ही थ्रू हमको क्या करना है, ये भी पता लगाना है कि कौन सा स्तंभ राइट है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो स्तंभ है, स्तंभ में हम लोग ये प्रोसेस देखेंगे कि ये जो मान है किस पर डिपेंड है। तो हम लोग पहला ही ऑप्शन लेते हैं। तो पहले ऑप्शन में स्तंभ कौन सा कह रहा है, स्तंभ अर्थात ये खड़ी हुई रेखा, स्तंभ अर्थात खड़ी हुई रेखा, पंक्ति अर्थात लेटी हुई रेखा, जिसको हम लोग फिजिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, क्षैतिज रेखा। क्या? ऊर्ध्वाधर रेखा, क्षैतिज रेखा कहते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग आगे देते हैं।
तो यहाँ पर पहला स्तंभ पकड़ते हैं तो ये क्या है 832404872 यही है, राइट। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। इतनी बात क्लियर हो रही है कि नहीं? ना क्लियर हो तो आप लोग स्पष्ट रूप से क्या करिए, हमको बताते चलिए और मैं आपके प्रश्नों को क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। देखिए पहला स्तंभ बोला है ना, तो हम लोग फर्स्ट स्तंभ लेते हैं। क्या फर्स्ट स्तंभ लेते हैं? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्तंभ कौन सा है, फर्स्ट। ओके, फर्स्ट स्तंभ में हम लोग ये कह सकते हैं कि पहला स्तंभ जो है ये डिनोटेट कर रहा है, ये डिनोटेट कर रहा है कि हमारा जो मान प्राप्त होगा वो हमेशा उस स्थिति के अनुसार आएगा जिस स्थिति के अनुसार हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ओके, यानी कि मेरे कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि इसमें ऐसी कौन सी संख्या से गुणा किया है, कि ये जो मान है मेरा ये एक सटीक रूप से ऑप्शन के थ्रू क्या हो जाए, सत्य हो जाए। क्या ऑप्शन के थ्रू क्या हो जाए, मेरा सत्य हो जाए। हम लोग स्तंभ ले रहे हैं, यहाँ पर पंक्ति मैंने यहाँ लिया तो इसको आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि मैं कुछ मान लिखने जा रहा हूँ। देखिए जैसे कि 8 इंटू 4 इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 32, राइट। फिर उसके बाद 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 40। इतनी बात क्लियर हो रही है ना। फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा, फिर उसके बाद 8 इंटू 6 48 हो जाएगा, राइट। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ना क्लियर हो तो आप लोग बताते चलिए, मैं उसको सॉल्व करते चलूँगा। ओके, तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, ये मैंने फर्स्ट स्तंभ लिया, क्या फर्स्ट स्तंभ लिया और उसके थ्रू ही मैं चल रहा हूँ। अब 8 इंटू 7 हो जाएगा, क्या 8 इंटू 7 8 सते कितना होना चाहिए मेरा, 56 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रोसेस से क्या है, मेरे भिन्न की श्रेणी में रखा गया है। क्या भिन्न के श्रेणी में रखा गया, जैसे कि 8 सते 56, फिर 8 इंटू 8 8 64, 8 इंटू 9 8 9 72। यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसे मान मुझे मिले जो स्तंभों पर लागू हो रहे हैं। नहीं समझे आप? मेरे ख्याल से नहीं समझ में आ रहा है आपको। तो ये आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया गया। किससे? 4 से मल्टीप्लाई किया गया है। क्या 4 से? 8 चौको 32। ओके, फिर वही प्रोसेस क्या किया गया है, इसी में मेरा 5 से मल्टीप्लाई किया गया है। 5 8 40, ये मेरा पोजीशन मेरा क्या 40 मिल गया। फिर इसी अंक से इसमें मल्टीप्लाई किया है, किससे? 6 से। तो 8 6 48। लेकिन यहाँ पर जब अगला पोजीशन देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर स्थितियाँ यदि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 सते 56 होता है। लेकिन यहाँ 56 है नहीं, तो हम लोग 8 रखते हैं। 8 64, तो यहाँ 64 भी नहीं है, तो क्या है 9 रखना पड़ेगा। 9 8 72, तो यहाँ प्रोसेस क्या हो रहा है, 72 मेरा प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर ये मुझे पकड़ना है कि ये जो संख्याएं ये सीक्वेंस वाइज क्या हो रही हैं, फॉलो हो रही हैं। ओके, तो अब यहाँ फर्स्ट स्तंभ बोला मैंने, फर्स्ट स्तंभ लिया, तो फर्स्ट स्तंभ के अकॉर्डिंग ये सभी मान निकल के आए। अब हम लोग क्या 4th नंबर लेते हैं, क्या स्तंभ 4th लेते हैं। ओके, स्तंभ 4th में क्या है, देखिए ये प्रोसेसें हैं, यानी कि जो इसमें मल्टीप्लाई हुआ है वही उसमें भी मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो 6 में किससे गुणा करना है दोस्तों, 4 से। 6 में किससे गुणा करना है, तो इसको आप लोग सीरियल 6 इंटू 4, वही तो प्रोसेस। 6 चौको 24, फिर उसके बाद 5 से गुणा करना है, 5 छंग 30। ओके, फिर उसके बाद 6 से गुणा करना है, 6 छंग 36। फिर उसके बाद 7 से गुणा करना है दोस्तों, 7 8 7 छंग 42 या 6 7 42। फिर किससे? 8 से गुणा करना है,
6 8 48, फिर उससे के बाद 9 से गुणा करना है। क्या 9 छंग 54। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कौन सा मान मेरा प्राप्त हुआ है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 6 चौको 24, राइट। यहाँ पर मेरा एक तो मान प्राप्त हो गया 4 से गुणा करने पर, फिर उसके बाद 5 से गुणा करेंगे, 5 छंग 30, ये भी मिला। फिर उसके बाद मुझे किससे गुणा करना है, 6 से गुणा करना है, 6 छंग 36, और उसके बाद मुझे किससे गुणा करना है, 7 से गुणा करना। 7 छंग 6 सते 42 होता है। लेकिन यहाँ कितना, यही प्रोसेस 2 स्पेस हुए थे, ये 2 मान मेरा स्पेस हुआ था। उसी प्रकार एक मेरा ये मिला, एक ये मिला, दूसरा तीसरा भी मिला, और ये कट ये मान मेरा 54 मिला। इतनी बात क्लियर। तो ये स्तंभ है मेरे, 2 स्तंभ, 2 ऐसे पंक्तियां हैं या 2 ऐसे अक्षर हैं जिनको हमको मल्टीप्लाई करने पर वहाँ स्पेस रखा गया है। यही प्रोसेस किया गया। अब यहाँ पर 5 नंबर पोजीशन बताया जा रहा है। क्या 5 नंबर पोजीशन बताया जा रहा है, उस पर हम लोग क्या करते हैं, विशेष फोकस कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा गति में परिवर्तन करते हैं। देखिए 4 से गुणा करेंगे, 12 चौको 48, वेरी गुड। फिर किससे, 5 से गुणा करेंगे, 12 पंजे 60, परफेक्ट। फिर 6 से गुणा करेंगे, 12 छंग 72, ये भी सही है। तो अब यहाँ पर हम लोग 12 में डायरेक्ट 9 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 संख्याएं तो स्पेस में छोड़ी जा रही हैं ना, स्पेस में रखी जा रही। तो यहाँ पर आप क्या करिए, 12 में 9 से गुणा कर दीजिए। तो 12 9 ये कितना होता है, 108। क्या 12 9 ये कितना होता है, 108। तो इसमें 9 से गुणा कर दीजिए। तो ये प्रोसेस ये क्लियर हो गया कि ये मेरा स्तंभ कौन सा राइट है, यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट है, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। यदि यही सेकंड पे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं तो 32 चौको कितना होता है, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, ये 128 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 48 है, तो प्रोसेस यही लागू होना चाहिए। तो ये प्रोसेस आपके सामने मैं रखा। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि यही बोर्ड होता तो हम क्लिक करते डायरेक्ट यहाँ पर ये सभी आ जाते, तो मुझे समझाना ही समझाना था। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लेते साथ में। तो ये कुछ प्रोसेस है, कुछ समस्याएं हैं, उसका आप मैनेज करना है। क्या मैनेज, ये निरंतर बरकरार तो नहीं रहेगी, लेकिन आने वाले समय में सभी क्या किए जाएंगे, व्यवस्थित कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये तो कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं। यदि ये तथ्य आपको अच्छी लगे हो तो मेरी क्लासें अधिक से अधिक क्या करिए, शेयर करिए, और अधिक से अधिक क्या करिए, सब्सक्राइब करवाइए। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।